गुरु नानक मंडल बेटमा जिला इंदौर में हुआ भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक का आयोजन। बैठक में मौजूद रहे मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, जिला संसद शंकर ललवानी, मंडल अध्यक्ष मलखान सिंह पवार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गोपाल सिंह चौधरी और सभी पदाधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही युवाओं के रोजगार के लिए इंडस्ट्रीज लाने की घोषणा की गई। आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर सोनकर ने किस तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया? आज हमारे संगठन के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेश सोनकर जी हमारे यहाँ पधारे। उन्होंने समापन सत्र का संबोधन किया। उसके पहले भी प्रथम सत्र में हमारे मुख्य अतिथि रहे रीता उपमन्यु जी। साथ ही द्वितीय सत्र में गोपाल सिंह जी चौधरी हमारे वरिष्ठ नेता रहे। साथ ही तीसरा सत्र जो था उसमें पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सोमानी जी रहे और समापन सत्र में आदरणीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर जी रहे, जिन्होंने हमें मंडल स्तर से लेकर के पोलिंग बूथ स्तर तक हमारे कार्यक्रम कैसे पहुँचे, कैसे अधिक से अधिक हमारी मध्य प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में पोलिंग स्तर तक एक एक बूथ तक उतारी जाए, जिससे हमारे सभी हितग्राही और वहाँ के स्थानीय वोटर, वहाँ के स्थानीय गरीब तबके के लोग और सभी को उस योजनाओं का फल मिले और उसमें अधिक से अधिक हमारे कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। पिछले 2 वर्ष से सतत कोविड काल में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष, ग्राम केंद्र के पालक संयोजक से लगा के तो मंडल के महामंत्री, उपाध्यक्ष सभी लोग रात दिन काम कर रहे हैं और आए दिन बैठकें चल रही है और जिसमें हमें निश्चित रूप से आज मंडल कार्य समिति में बहुत ही प्रेरणा मिली है। उसको भी हम नीचे तक पहुँचाएँगे और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत और शक्तिशाली बनाने में के लिए गुरु नानक मंडल तत्पर है। आगे विकास को लेकर देखिए, बेटमा में जो विकास चल रहा है उसमें तेज़ी लानी चाहिए और हमारे केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान दे रही है। बेटमा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से भी बात हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इसमें एक बाईपास रिंग रोड बनना चाहिए जो कि यहाँ से लेके एबी रोड और इधर देवास एबी रोड पे जोड़ने और पूरी रिंग बने, उसको लेके और यहाँ उद्योग लगे ताकि हमारे युवा साथियों को रोजगार मिले और इसके साथ साथ लॉजिस्टिक हब की भी योजना हमने बनाई है। तो मुझे लगता है ये जब तीनों हो जाएगी तो इस बेटमा का विकास तेजी से बढ़ेगा और यहाँ से हम रेलवे की लाइन भी डालने का प्रस्ताव बना रहे हैं ताकि यहाँ से मालगाड़ी के साथ साथ ट्रेनों का आवाजान भी हो, उससे विकास होगा। इसी को बम्बई आगरा जो हमारा कॉरिडोर है उस कॉरिडोर से जोड़ने की बात चल रही है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बेटमा के विकास में हम तेज़ी लाएंगे। बाकी 2-3 बातें यहाँ कही गई है कि बेटमा को तहसील बनाया जाए, बेटमा में कॉलेज चाहिए, तो निश्चित तौर में तहसील बेटमा को बनाया जाए, कॉलेज की बात कही गई है। मैं निश्चित तौर पे सरकार से बात करूंगा, संभावना पूरी है कि इनकी दोनों मांग हम सरकार से मांग करके मनवाएंगे। आज के इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर सोनकर ने किस तरीके से कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत बनकर उनसे क्या कहा? हमारे जिला अध्यक्ष राजेश जी सोनकर ने आज हमें इस गुरु नानक मंडल बेटमा का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य समिति का 1 दिवसीय जो वर्ग लगा है उसमें वो चौथे सत्र में आए थे और उन्होंने हमको ये जानकारी दी है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को हमको ऊपर से लेकर नीचे स्तर तक जाके और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति और जो कार्य कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जो भी हमारे देश के इस कोरोना महामारी के समय में एक प्रत्येक युवा ने, नगर की टीम ने या हम ग्रामीण स्तर तक देखें तो ग्रामीण स्तर तक भी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के कार्य किया है। मतलब एक ये कहावत जहाँ पे हम मानते हैं कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला छूट जाए तो मिलकर साथ निभाना, तो उस कहावत को चरितार्थ किया है कि हम एक दूसरे के इस कोरोना काल में और आने वाले समय में भी हम इस महामारी का
एकजुटता के साथ सामना करें और 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और प्रत्येक कार्यकर्ता की भावनाओं को ध्यान में देखकर आज कल जो हमारा 7 तारीख को जो है प्रधानमंत्री जी की ओर से अन्नदान वितरण किया गया। प्रत्येक गरीब वर्ग के व्यक्तियों को उसके अन्नदान वितरण किया गया। इसके लिए मैं सभी को हमारी जो सरकार है और भाई साहब वगैरह सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है जो प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति तक पहुँचती है और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ को पकड़कर चलना जानती है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव। आज के इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से डॉक्टर सोनकर जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया? सोनकर जी ने कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे ढंग से समझाया और आज भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्य समिति की बैठक की प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मुख्य अतिथि हमारे सोनकर जी थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को अच्छे से बिल्कुल प्रशिक्षण में समझाया और कहा है कि भाई चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता, अपने कार्य के द्वारा लोगों को पहचाना जाता है। पहचान कैसे भी नहीं होती, बस अपने कार्य से आगे बढ़ते जाना है और करते रहना और पार्टी से आगे बढ़ते रहना। आज के इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, डॉक्टर सोनकर ने किस तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया? आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ने सभी युवा साथियों को ऊर्जावान शक्ति प्रदान की और सभी गुरु नानक मंडल के लिए रीति नीति को समझाया है कि कैसे कार्य करना, हर बूथ तक जाके और काम करना। जी, आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।